my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Anna. आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अपना अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से ज़रूर देना और मैं आशा करती हूँ, गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है वकुल। अपनी कज़िन का एक स्टोरी हम आज साथ शेयर कर रहे हैं। वकुल कहते हैं कि एक बार की बात है, उनकी जो कज़िन हुआ करते थे वो 9-10 साल के थे और वो रोज़ फुटबॉल खेलने जाया करते थे एक फील्ड में अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि उस फील्ड के कुछ दूर ही एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उस कब्रिस्तान में भी कभी कभार उनकी बॉल चली जाया करती थी। वहाँ का जो कुरकन था वो काफ़ी नाराज़ हो जाया करता था, कहता था इस तरह शाम के समय में तुम लोग अकेले अकेले कब्रिस्तान में मत आया करो, बच्चे आना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लेकिन क्या करे, कभी कभार तो चले जाया करते। इसी डर से वो लोग बहुत सावधानी से खेलते थे, लेकिन फिर भी चला जाया करता था। और गोरकन जो था वो बहुत ही अच्छा एक बुज़ुर्ग इंसान था और वो अपना बेटे के साथ वहाँ पर रहता था। उसका बेटा भी गोरकन ही था वहाँ का। वो लोग कोई भी देखते, उनका बॉल आ जाता तो वो लोग उसे उठाकर बच्चों को दे दिया करते थे। एक रोज़ ऐसा ही हुआ, समर वैकेशन था उनके कज़िन का, यानी कि बकुल के कज़िन जो थे बिट्टू का समर वैकेशन था। वो काफ़ी देर तक खेला करता था। तो उस दिन वो लोग खेल रहे थे, उसी तरह 6:30 का ओवर हो गया था और बॉल कब्रिस्तान में चला गया। वो लोग बाहर से ही बुलाने लगे वो गुरकन को और उसका बेटा को, दोनों को चाचा चाचा करके बुलाने लगे, लेकिन कोई भी उनका आवाज़ मतलब पुकारने पे भी किसी ने भी अपना आंसर नहीं दिया। इस वजह से कुछ बच्चे अंदर चले जाने लगे, जो बॉल अंदर है हम लोग लेकर आ जाते हैं। वो लोग जब करीब में इधर उधर देखने लगे तो कहीं पे भी बॉल उन्हें नज़र नहीं आई। तो वो काफ़ी देर हो जाने की वजह से करीब करीब आधा घंटे का ओवर हो गया था बॉल ढूंढते हुए। तो वो लोग रिटर्न आने लगे। रिटर्न जब आने लगे तो अचानक से बॉल जैसे ठप ठप आवाज़ करते हुए, जैसे किसी ने थ्रो किया है और वो बाउंस होते हुए बॉल उनके करीब आ गया। ये देखकर वो लोग थोड़ा सा सहम गए कि कौन होगा, और वो गोरकन और उसका बेटा कोई दिखा तो नहीं, क्या पता वो लोग पीछे में होंगे, इसीलिए बॉल को उन लोगों ने हमारे ओर थ्रो कर दिया। सोचकर वो लोग सब बाहर निकल ही रहे थे कि देख रहे हैं सामने से गोरकन और उसके बेटा बैग में कुछ सामान लेने गए होंगे, काफ़ी सामान पकड़े हुए दोनों आ रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि अंदर कौन है, आप लोग बाहर हैं। तो वो लोग बोले कि तुम लोग अंदर क्यों गए थे, हम लोग मना करते हैं ना, और आज संडे का दिन है, हम लोग बाज़ार जाते हैं, तुम लोग क्यों गए थे। तो उन लोगों ने कहा हमारी बॉल चली गई थी चाचा, इसीलिए हम लोग गए थे। तो बॉल अपने आप थ्रो होके हमारे पास आ गई। तो गोरकन और उसका बेटा एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे कि बच्चे, कभी भी अगर बॉल चले भी जाए, हम लोग आप लोग का आंसर ना दे पुकारने पर, अंदर कभी मत जाना। सब कोई कहती हैं, वकुल भी कहते हैं कि उनका जो वो कब्रिस्तान है वहाँ पे रात के समय में भी किसी किसी को देखा जाता है। कोई ऐसी एक औरत है जो कि कब्रों में भागती फिरती है। गोरकन और उसका बेटा भी अगर कोई बाहर से आदमी आके उनको ना पुकारे रात के समय, वो कभी भी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाते, क्योंकि उनका जो घर है कब्रिस्तान के बाहर ही बना हुआ है। और काफ़ी लोग वहाँ से जब गुजरते हैं, अगर कोई शॉर्टकट में फील्ड से गुजर जाते हैं, जो फील्ड में बच्चे खेलते हैं, लगता है कब्रिस्तान में कोई गाना गा रहा है, कुछ ढोल बजा रहा है, या तो लगता है जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, इस तरह महसूस होता है कभी कभार। तो सेकंड स्टोरी है लीला। मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, मेरी बेटी तब बहुत छोटी थी। हम लोग सब मिलके पिकनिक गए हुए थे। तो उस पिकनिक में जो जहाँ हम लोग पिकनिक गए हुए थे, उस जगह हम लोग को 2-3 दिन स्टे भी करना था।
हम लोग चले गए वहाँ पर। एक गेस्ट हाउस था, बहुत अच्छा सा माहौल था, बहुत ही अच्छी ग्रीन ट्रीज़ थी वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बहुत अच्छे जगह में हम लोग आ गए हैं। उनका एक कज़िन है मेरे हस्बैंड का, जो कि उस गेस्ट हाउस के में काफ़ी बार जा चुके हैं पहले। वहाँ पर काफ़ी झूले भी लगे हुए थे, सीसॉ भी थे, बच्चों का खेलने का लायक जगह था। तो हम लोग गए थे और हमारे पड़ोस के 2-3 फैमिली हमारे साथ गए हुए थे। हम लोग जाने के बाद काफ़ी शाम हो चुकी थी, तो उस दिन जो गेस्ट हाउस में हम लोगों ने ही औरतों ने मिल के खाना वाना सब कुछ पकाया। और दूर दूर देखो तो बस पेड़ ही पेड़, छोटा मोटा सा जंगल ही समझ लो, उसके अंदर ही वो गेस्ट हाउस बनी हुई थी। और गेस्ट हाउस एक टीला का ऊपर में बना हुआ था। वहाँ पर एक केयर टेकर भी था। वो बोला कि आप लोग को अगर ज़रूरत है तो मैं खाना बनाने के लिए गांव से किसी को ले आऊँगा। लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। हम लोगों ने कहा कि हम लोग खुद बना लेंगे। और हमें गांव भी घूमना बहुत पसंद था, इसीलिए हम लोगों ने डिसीज़न लिया था कि वहाँ पर हम लोग जाकर कुछ दिन हमारी छुट्टियाँ बिताएंगे। तो मेरी बेटी तो तब बहुत छोटी थी, करीब करीब 1.5-2 साल की ही, 2 साल की भी नहीं हुई थी, 2 साल की बर्थडे भी उसकी नहीं हुई थी। तो वहाँ पे और बाकी जो सब थे, सबके बच्चे मेरे बच्ची से बड़े ही थे। रात के समय में हम लोग जब वहाँ पे गए ही थे, शाम के समय में ही सारी हमारी बातचीत हो रही थी। मेरी बेटी कंटिन्यू गेस्ट हाउस के अंदर जाते ही बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो वो जो केयर टेकर था वो बोला कि आप थोड़ा सा उसे बगीचे में घुमा कर लाओ मैडम, तो देखो शायद उसको अच्छा लगेगा। पहली बार आया है बच्चा यहाँ पर, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था मेरी बेटी के ऊपर में। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, उस इतनी रो रही थी, रो के कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। मेरे को इतना ख़राब लग रहा था कि मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी को भी जान से मार दूँ और खुद भी मर जाऊँ। मैं आई ही क्यों हूँ यहाँ पर। मेरी बड़ी बेटी तब बड़ी ही थी, वो ज़्यादा छोटी नहीं थी, वो तब करीब करीब 7 साल की थी। मेरी बड़ी बेटी भी काफ़ी उदास हो गई कि उसकी सिस्टर इतनी रो रही है। वो कंटिन्यू रोए जा रही थी मेरी बेटी। फिर रोते रोते उसने ना ही दूध पिया ना ही कुछ, उल्टा और रोते रोते उल्टी वगैरह कर दी और वो सो गई। सोने के बाद हम लोग सब कोई सोचे, तब जाके मुझे भी काफ़ी भूख लगी थी। मैंने तो खाना भी नहीं बनाया और जो भाभी लोग थे वो लोग सारे खाना उना पकाकर हमें बुला लिए। हम लोग खाना खाने के लिए चले गए। मेरी बेटी की तब वो सो चुकी थी, तो मैं भी आ गई खाना खाने के लिए। मेरी बड़ी बेटी खा चुकी थी, उससे मैंने कहा कि तू यहाँ पर बहन के पास बैठ जा। फिर हम लोग खाना वाना खाकर अंदर चले गए रूम के, काफ़ी थके हुए थे। फिर हम लोग सोने लगे तो अचानक से मेरी छोटी बेटी फिर से उठ गई और रोने लगी। और रोते हुए वो खिड़की थी एक ग्लास की, जिसमें बिल्कुल अच्छी तरह से पर्दा लगा हुआ था, एसी रूम था। तो वो मेरी बेटी खाली उस और देखती और रोने लगती। कभी छत के ऊपर देखती, कभी उस तरफ देखती, बस रोने लगती। वो बिल्कुल शांत नहीं हो रही थी। मैं तो बहुत घबरा गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो जो केयर टेकर था वो वहाँ पर रहता नहीं था, वो गांव की तरफ चले जाता था जल्दी से ही। वहाँ पे रहता था, सुबह से शाम तक भी चला जाया करता था। लेकिन उस दिन वो वहीं पे स्टे किया था क्योंकि हम लोग गए हुए थे। तो मैं हॉल में आ गई अपनी बेटी को लेकर। मेरी बड़ी बेटी सो रही थी, मेरे हस्बैंड भी सोने का कोशिश कर रहे थे। मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही बेटी को लेकर आ गए जहाँ पे हॉल था। और मेरी बड़ी बेटी अकेली ही सो रही थी। अचानक हम लोग 5 मिनट ही हुई होगी कि हम लोग बाहर आए ही थे, मेरी बड़ी बेटी बहुत ज़ोर से चीखी। और चीख कर हम लोग जब दौड़ के गए उसके पास, तो बोलने लगी, मम्मी ये खिड़की के सामने में कोई खड़ा था। और वाकई हम लोगों ने देखा वो खिड़की ओपन हो चुका था और पर्दे भी हटे हुए थे। ये क्या मामला था, कुछ समझ में नहीं आया। वो केयर टेकर हमारे और देखकर आंखें नीचे कर रहा था। हम लोगों ने पूछने पर उसने बताया कि यहाँ पर कुछ कुछ इंसिडेंट होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ।
मुझे लगता है आपकी छोटी बेटी को कुछ मतलब नेगेटिव वाइब्स कुछ ज़रूर से हो रहा है, इसीलिए आपकी बेटी कंटिन्यू रो रही है। उस समय हम लोग क्या करें कुछ समझ में नहीं आया। मैं जल्दी से सोफे पर अपने दोनों बेटी को लेकर बैठ गई और बाकी जो लोग सब कमरे में थे उन लोगों को हम लोगों ने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। लेकिन उनका भी एक जन का 3 साल का बेटा था, वो भी रात को डर के उठ गया और बोलने लगा कि मम्मी देखो वहाँ पर कई बच्चे मुझे खेलने के लिए बुला रहे हैं और मुझे उन लोगों ने बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा है। वो लोग भी काफ़ी डर गए और सारे हम उस दिन हॉल में ही बैठे रहे। सुबह होते ही हम लोगों ने वो गेस्ट हाउस छोड़ कर चले आए। थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर मैंने जो कहा है वो कर देना। बाय।